तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता या नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, बताइए इसका राइट आंसर। तो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता या नियंत्रण दिया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं। ऑप्शन नंबर डी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो बताइए शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि क्या किया जाए तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए तो शिक्षण और प्रभावी हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक कैसा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण भी करता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित भी करता है। और ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित भी करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। सृजनात्मकता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता। ऑप्शन नंबर बी, प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए सृजनात्मकता का विशेषता क्या है। तो ये मौलिकता भी होता है, प्रभावशीलता भी होता है और लचीलापन भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में सीखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं क्या होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त सहायता की। ऑप्शन नंबर बी, विशेष सहायता की। ऑप्शन नंबर सी, किसी सहायता की नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कुछ सहायता की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है विशेष सहायता की, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष सहायता की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप ऑप्शन नंबर ए, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था।
ऑप्शन नंबर बी, उसे बतलाएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। ऑप्शन नंबर सी, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर बताएंगे। तो बताइए, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए तो आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का सरलीकरण। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। बताइए, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ऑप्शन नंबर ए, परावर्तक। ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण। या ऑप्शन नंबर डी, संकलित। बताइए, इसका राइट आंसर होगा अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, भाषण विधि। ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रियात्मक विधियाँ। ऑप्शन नंबर सी, वर्णनात्मक विधियाँ। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतःक्रियात्मक विधियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन नंबर ए, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, उनका कौशल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। या ऑप्शन नंबर डी, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें ऑप्शन नंबर ए, एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। बताइए, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। शिक्षकों की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अनुशासन में रखना। ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? शिक्षकों की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा निरीक्षण। या ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उस पर अधिक ध्यान देकर, ऑप्शन नंबर बी उसे अधिक पुस्तकें देकर, ऑप्शन नंबर सी उसे अधिक समय देकर, या ऑप्शन नंबर डी उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। बताइए एक प्रतिभाशाली बालक की आप किस तरह मदद कर सकते हैं। तो उस पर अधिक ध्यान देकर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस पर अधिक ध्यान देकर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक बुद्धि विकास अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियाय अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियाय अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ लीजिए, इसका आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए उनकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या ऑप्शन नंबर डी उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। बताइए आप क्या करेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रक्षेपी विधि, ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नावली विधि, या ऑप्शन नंबर डी समाजमिति विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपी विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, भारत में शिक्षा प्रणाली ऑप्शन नंबर ए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, ऑप्शन नंबर बी रोजगार के लिए तैयार करती है, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो बताइए भारत में शिक्षा प्रणाली बच्चों को किसके लिए तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर होगा रोजगार के लिए तैयार करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रोजगार के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिक अध्ययन विधि, या ऑप्शन नंबर सी प्रायोगिक विधि, या ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षण विधि। बताइए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिक अध्ययन विधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, व्यक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21,
मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्ययों के शिक्षण में, ऑप्शन नंबर बी कौशल के शिक्षण में, ऑप्शन नंबर सी तथ्यों के शिक्षण में, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी कब होता है? तो ये होता है कौशल के शिक्षण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौशल के शिक्षण में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र। ऑप्शन नंबर ए कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, या ऑप्शन नंबर डी सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। बताइए एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कैसा होता है? तो कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का स्थानांतरण करना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर सी कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, या ऑप्शन नंबर डी ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। बताइए शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान का स्थानांतरण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का स्थानांतरण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उच्च स्वर में बोलकर, ऑप्शन नंबर बी श्याम पट पर लिखकर, ऑप्शन नंबर सी चित्र बनाकर, या ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन परिवर्तन कर द्वारा। तो बताइए आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा आप अवधान केंद्रित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी निर्णय लेने की योग्यता, ऑप्शन नंबर सी भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी होगा, निर्णय लेने की योग्यता भी, और भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए छात्र से कहेंगी कि उसका प्रश्न बेतुका है, ऑप्शन नंबर बी टालने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी छात्र का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बतलाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। बताइए यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र ऑप्शन नंबर ए भाषण सुन सकें, ऑप्शन नंबर बी कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, ऑप्शन नंबर सी कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या ऑप्शन नंबर डी छात्रों और शिक्षक के में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। बताइए एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है? तो वह छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम की कठिनाई को। ऑप्शन नंबर बी उसके व्यक्तित्व को। ऑप्शन नंबर सी उसके घर के वातावरण को। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक होता है। तो अधिगम की कठिनाई को भी, उसके व्यक्तित्व को भी और उसके घर के वातावरण को भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कला। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी विद्यात्मक विज्ञान। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।